A parameterized constructor is a constructor in which we pass values while creating an object. कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आगे हम प्रोग्राम से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जनरल सिंटैक्स क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो है सिंटैक्स ये है कि हमारे पास क्लास का नाम होगा, फिर डेटा टाइप होंगे पैरामीटर या आर्गुमेंट, जो कि क्या करता है, जो हम वैल्यू देते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस वक्त हम वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू इस पैरामीटर को असाइन हो जाती हैं और वो इसको रिसीव कर देते हैं, तो इसलिए इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। जनरल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जिस तरह मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। तो क्लास का नाम होता है, फ़र्ज़ करें क्लास का नाम था स्टूडेंट, मैंने इसका S1 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम सिंपल इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, और जिस तरह हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट जो हम बनाते। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास कुछ यूँ है। हम क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट का नाम हम रखना चाहते हैं, हमारी मर्ज़ी, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जिस तरह क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरह कोई कीवर्ड रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्लास का नेम होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो हम वैल्यू पास करना चाहते हैं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल में यहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट S1 है, तो पैरामीटराइज में जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम वैल्यू लिखेंगे ताकि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज हो जाए। तो क्या है, अगर वो 1 2 है यानी इंटीजर है तो हम सिंपल लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आपको पता है कि वो हम किस तरह लिखते हैं, अली। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है लिखने का सिंटैक्स है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, जबकि ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है। ये प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, हमने क्लास कीवर्ड लिखा है यानी स्टूडेंट का क्लास बनाया है, पब्लिक रखा है एसेस स्पेसिफायर को यानी रोल नंबर और नेम को मैं कहीं भी एसेस कर सकती हूँ, वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। फिर जो है हमने कंस्ट्रक्टर के रूल पढ़े थे लेक्चर नंबर 5 में, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर वो लेक्चर देख लें कि स्टूडेंट क्लास का नाम और जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो हमेशा सेम होता है। फिर क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें पैरामीटर्स होते हैं यानी डेटा टाइप्स होते हैं। ये हम क्यों कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो हमारे पास डेटा मेंबर है इसको हम ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करें, रोल नंबर और नेम को मैं कोई वैल्यू दूँ, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है तो उसको एक रोल नंबर और नाम तो होगा ना, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, जिस तरह मैंने डेटा टाइप रखा है इंट और उसका वेरिएबल रखा है आर, फिर क्या किया है, नेम के लिए डेटा टाइप मैंने रखा है स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप वही होगा जहाँ यहाँ इंट है तो यहाँ इंट, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने आर वेरिएबल लिखा है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये देखे स्टूडेंट क्लास S1, स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है S1 के नाम से, 101 और अली। अब ये जो है ये वैल्यू जाएगी, तो अगर ये जाएगी तो ये कहीं तो रिसीव होगी, तो ये 101 जाएगा आर में, जबकि अली जो है ALI अली जाएगा हमारे पास एन में, यानी स्ट्रिंग है ना, नेम है, तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर जाएगा हमने इसलिए ये वेरिएबल के नाम रखे। अब यहाँ पर चला जाएगा तो इसको हमने कहीं तो स्टोर करने हैं ना, इस आर को, जो आर में 101 आए इसको मैंने स्टोर करना है यानी इसको इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं आर
इक्वल टू रोल नंबर। यानी ये किस तरह होता है, यानी 101 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो रोल नंबर में मेमोरी में जो है वो रोल नंबर में क्या आ जाएगा, रोल नंबर में हमारे पास 101 आ जाएगा मेमोरी में। फिर एन में हमने अली को भेजा था, तो ठीक है, ये राइट साइड में जो होता है ना ये यू करके जाता है, तो अब यहाँ पर एन में जो अली था वो क्या हो जाएगा, मेमोरी में नेम में अली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अली स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर था और ये उसका ऑब्जेक्ट था। अब अगर ये मेमोरी में स्टोर हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है उसको मैं डिस्प्ले करूँ, तो उसके लिए मैं वाइड डिस्प्ले का एक फ़ंक्शन रखूँगी जिसमें मैंने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिखे हैं कि रोल नंबर और जो डेटा मेंबर हमने यहाँ पर स्टोर किया है, यानी मैंने रोल नंबर में ही 101 स्टोर किया है तो वो मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख लूँगी। फिर क्या है, मुझे नेम डिस्प्ले करना है, तो सी आउट नेम करके और नेम यहाँ पर लिखकर एंड एल लगाकर उसको डिस्प्ले कर दूँगी। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन बना दिया है। जिस तरह हम C++ में क्या करते थे, जब हम किसी फंक्शन को डिस्प्ले करते थे तो हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैं प्रोग्राम एग्जाम्पल किया था, जब हम ऑब्जेक्ट में इसको साथ डील करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट जो बनाया होता है पहले वो लिखते हैं और डॉट ऑपरेटर के ज़रिए इसको एसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था S1 के नाम से और डॉट ऑपरेटर लगा कर डिस्प्ले लिखूँगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब ये जो मैंने S1 डिस्प्ले लिखा है ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जब आएगा तो ये हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट में जो है क्या हो जाएगा, रोल नंबर इस तरह आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस तरह इंसर्शन ऑपरेटर, फिर जो है ये देखेगा कि मेमोरी में रोल नंबर, तो ये देखेगा कि मेमोरी में रोल नंबर क्या है, तो 101 है, तो ये रोल नंबर 101 डिस्प्ले कर देगा। फिर दूसरे लाइन पर आएगा नेम, तो ये इस तरह सी आउट में हमारे पास नेम आ जाएगा। फिर देखेगा जब यहाँ पर आएगा इस जगह पर तो कहेगा कि नेम में जो है मेमोरी में नेम क्या है, तो ये देखेगा कि नेम अली है, तो ये हमारे पास अली को डिस्प्ले करेगा। तो हमारा जो सी आउट स्टेटमेंट है वो कुछ यू करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। इन लेक्चर नंबर 8 आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।